वेलकम बैक टू माय चैनल। बेगम परी का प्यार भरा सलाम अर्ज़ है। सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक द बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। मॉर्निंग का ले रही हूँ व्यूज़ ये सारा। मॉर्निंग में यही कोई 9:30 का टाइम हो रहा है, 10 o'clock हो रहा होगा अराउंड। तो मैंने सोचा सब क्लीनिंग हो गई थी, घर क्लीन हो गया था, हस्बैंड जा चुके थे, बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्यू ले लेती हूँ घर का। मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी, घर काफ़ी शांतिपूर्व था, बच्चे शरारती गए हुए थे, मौसम भी ख़ासा अच्छा था। धूप निकली है वैसे, लेकिन हवाएं ठंडी हैं, तो मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना लग रहा है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा अपने घर का व्यू शेयर करती हूँ और थोड़ा सा मैं आसमान दिखाती हूँ। बस थोड़ा ही सा आसमान हमें मिला है जीने के लिए। तो ये देखिए, बस इतना सा आसमान दिखता है मेरे घर से। हल्की हल्की धूप निकली है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। काफ़ी गर्मी से हम लोग पिछले दिनों जूझे हैं, तो अब अच्छा फ़ील हो रहा है। कपड़े चूँकि मैंने वॉश कर लिए थे और सब हो गया था, बालकनी भी क्लीन हो गई है। तो ये हमारा रूम है हस्बैंड वाइफ का, और जो सामने रूम दिख रहा है वो हमारे बच्चों का स्टडी रूम है और उनका ही रूम है, वो उसमें कुछ भी करें। किचन भी काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका था। दवाएं मेरी भर भर के चल रही हैं, खूब चल रही हैं दवाएं। और जब हम खुद से काम करते हैं और थका हुआ फ़ील करते हैं, तो बड़ा प्राउड सा लगता है कि हमने ये काम कर लिया, थकावट के बावजूद या बीमारी के बावजूद भी। तो कुछ मैं आपसे खट्टी मीठी बातें करना चाहती हूँ घर के कपड़े तय करते हुए। मैं चाहती थी जब मैं यूट्यूब पर पहली फ़र्स्ट टाइम आई, तो मुझे नहीं, मतलब कुछ माइंड सेट नहीं था। काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो मैंने पहले भी देखी थी अपनी जर्नी में, लाइफ जर्नी में। काफ़ी मोटिवेशन वीडियो देखी थी, काफ़ी मतलब हम लोग तो सोशल मीडिया पे ही लगे रहते हैं, लेकिन माइंड सेट इतना नहीं था। बस ऐसे ही बच्ची की वीडियो अपलोड कर दी, लेकिन फिर धीरे 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 मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ज़रूरतें भी हैं, काफ़ी घर की किसी हद तक ज़रूरतें हैं, ज़िम्मेदारियां हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं घर में। तो फिर मैंने माइंड सेट किया कि मुझे इसी में आगे ग्रो करना है और अपना इसी को जो है आगे बढ़ाना है। तो जी, कुछ बोलने में अगर हिचकिचाहट हो रही हो या कुछ भी कुछ आपको गलत लगे, तो सॉरी उसके लिए पहले ही कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदी इंग्लिश कंबाइंड बोलते हैं, उर्दू हिंदी इंग्लिश। और उसके अलावा ये भी है कि इंग्लिश सबकी ज़्यादा बेस्ट और पावरफुल तो नहीं है, बट हमारी हिंदी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक दूसरे को समझना ज़रूरी होता है, लैंग्वेज इम्पॉर्टेंस नहीं होती है। तो यहाँ मैं काफ़ी सारे घर के जितने भी मैंने कपड़े वॉश किए जो सूख गए, उनको तय कर रही हूँ। अच्छा फ़ील भी नहीं कर रही हूँ, हेल्थ थोड़ा-सा ऐसा है, तो हाथ भी थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है, स्लो ही हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है। काम लाइफ में मैंने काफ़ी डिसीजन लिए, डिसीजन बहुत अच्छे भी बुरे भी, हर कोई लेता है अपनी लाइफ में, मैंने भी लिए, बड़े-बड़े डिसीजन लिए, कभी उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। तो लेकिन ये एक डिसीजन मेरे लिए अच्छा है या गलत है, ये तो आगे आने वाला है वक्त ही बताएगा। काफ़ी लोगों को देख रही हूँ, काफ़ी फेक भी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि फेक है या एक्चुअल है, ये तो बताना अलग बाद ही में पता चलेगा इसके बारे में। लेकिन बस मुझे कुछ बिलीव सा हो रहा है कि कुछ मिलने वाला है, कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं अपना 100% इसमें इफ़ेक्ट्स दे रही हूँ, 100%
जब कोई शख़्स 100% अपना टैलेंट आज़माता है तो कुछ ना कुछ तो उसके हाथ आता ही है। तो वही मैं ये कहना चाहती हूँ, और ये मेरी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है, जैसे कि सभी की ज़रूरत है, और एक माँ की ज़रूरत एक माँ समझ सकती है। अगर आप में से कोई माँ मेरा वीडियो देख रही है तो वो समझ जाएगी। मैंने अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंदर काफ़ी अंदर दफ़न कर दिया था। जैसे कि एक लेडीज़ के शौक़ होते हैं, हस्बैंड उनके शौक़ पूरे भी करते हैं, लाइक कि मेकअप या कुछ और बहुत सारी चीज़ें। तो अब मैं उन चीज़ों के बारे में पहले हाँ, सोचती थी, लेकिन कुछ मिल पाता था, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता था। हर हर एक की लाइफ में यही होता है, कुछ मिल पाता है काफ़ी, कुछ नहीं मिल पाता। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में था, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, आज की डेट में मैं उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोचती ही नहीं, दिल में कभी मन में ख़्याल भी नहीं आता। अब जो मेरे विचार हैं, जो जब से मुझ पे माँ वाली ज़िम्मेदारी पड़ी, या फिर मैं समझने लगी चीज़ों को, बड़ी हुई, समझने लगी, तो मुझे ऐसा लगा, फ़ील मतलब जस्ट लाइक मैं सोचती भी नहीं, कभी आता ही नहीं है। अब जो मेरे विचार हैं वो ये हैं कि अपने बेटे को मैं ये बनाऊँ, ये दूँ, ये करूँ, बेटी के लिए वो करूँ, या बेटी को इतना ग्रो कर दूँ, इतना ग्रो करूँ, जिस मुकाम पर, जिस जगह मैं खुद जाना चाहती थी, वहाँ मेरी बेटी जाए। आज मैं ये सोचती हूँ। तो वो चीज़ें मेरी लाइफ से निकल ही चुकी हैं, बस बच्चों के ही बारे में सोचती हूँ, लाइक घर के बारे में। घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, बेड नहीं है, ये नहीं है, अपने घर को सजाऊँ। अब मेरा घर ऐसा हो, कोई आए तो बस मेरा ही घर सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर है, ये कहे इस जहान में। तो बस यही सोच मेरी है। हस्बैंड के लिए, हस्बैंड मेरे हेल्दी रहें बहुत ज़्यादा, जैसे कि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हैं। और मेरे हस्बैंड जस्ट लाइक ना स्मोक करते हैं, ना कोई उनका अदर्स ऐसा कोई ख़र्च है। जब वो सोचते हैं अपनी फ़ैमिली के ही लिए सोचते हैं, और उनकी फ़ैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, और मैं हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से उनके लिए भी सोचती हूँ कि उनकी भी लायबिलिटीज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लाइक मेरे बच्चे ये कहें कि जैसे कहते हैं मुझसे कि हमें इस कंट्री में जाना है घूमने के लिए, या उस कंट्री में जाना है, या मुझे इस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं। बेटी मेरी कहती है कि मुझे बारबी का वो वाला महंगा सेट चाहिए। ये सब चीज़ें आज मेरे माइंड में हैं। एक माँ ही समझ सकती है कि एक माँ का माइंड। एक मूवी थी, उसका ये तो मुझे नहीं पता नाम, माइंड से निकल गया मेरे। बट उसमें वो कहता है कि हम मर्दों का माइंड बस इतना ही चलता है, और इन लेडीज़ का माइंड यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, खच खच खच। तो इसी तरह से एक माँ का माइंड उस उन लेडीज़ से भी डबल माइंडेड माँ होती है। माँ का माइंड बहुत ज़्यादा चीज़ों में चलता है, बहुत ज़्यादा सोचता है कि मेरे बच्चे को ये ना हो, वो ना हो। छोटा-सा भी कुछ छींक भी आ गई तो उसे कैसे मैं जल्दी से ठीक करूँ, उसकी हेल्प कैसे। जैसे कि अभी आयत बेबी को फ़ीवर था, या उनके स्टिचेज़ लगे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी, बहुत ज़्यादा दुआएँ की, बहुत ज़्यादा उनकी देखभाल भी की, और बहुत ख़्याल केयर किया। हालाँकि मुझे ख़ुद भी टाइफ़ाइड था उस बीच, लेकिन ख़ुद को मैं बिल्कुल नज़रअंदाज़ करती थी, इग्नोर करती थी, और अपनी बेटी को ज़्यादा टाइम देती थी, ज़्यादा ये करती थी। आज भी मेरे अंदर काफ़ी वीकनेस है, बट बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है ना, बच्चे कहाँ जाएँगे वरना। तो बातें करते करते काफ़ी हद तक मेरा काम हो चुका है। प्रेस के कपड़े अलग कर दिए हैं, और जो कपड़े अलमीरा में रखने के थे वो भी रख दिए हैं, और काफ़ी हद तक काम हो चुका है। कुशन्स के कवर हो चुके हैं। तो काम होना चाहिए, काम बनना चाहिए बस। और ये लास्ट कुशन था आयत, क्योंकि एक कवर इसके फाड़ देती है, रिमूव कर देती है, बहुत ज़्यादा शरारती है बच्ची मेरी।
छोटी है अभी, कुछ समझ है नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। प्यार भी करती हूँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए अभी बच्चों में सबसे छोटी यही है। तो बस वो सी रही हूँ उसको, और सी के ये भी हो जाएगा, फिर उसके बाद लंच का प्रिपरेशन शुरू करूँगी। तो आप लोगों से मेरे बातें करने का मोटिव ये नहीं है कि आप लोग मुझे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें या लाइक करें या ये, बस ये है कि मुझे थोड़ा समझें। बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे को जानने के लिए। और जब तक आप मुझे नहीं जानेंगे तो मुझे सुनेंगे या देखेंगे कैसे? मैंने यही सोचा कि जब तक हम किसी को जानते नहीं, लाइक उसके बारे में, तो उसका कंटेंट भी नहीं देखते हैं हम लोग। तो और फिर दूसरी बात कि शेयर करने वाला, बातें करने वाला मुझे कोई मिल नहीं रहा था काफ़ी दिन से। कोई है ही नहीं, तो किससे? हस्बैंड बहुत बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, इस तरह से कुछ भी नहीं है, तो मैं बातें ही किससे करूं? अब आपको इतने दिन से मैं फैमिली फैमिली चिल्ला रही हूँ, तो आपसे ही बातें करूँगी ना। तो बस आपसे ये काफ़ी दिन से मैं शेयर करना चाहती थी काफ़ी बातें, तो उन लेडीज़ के लिए मैं कुछ करना ऐसा चाह रही थी जो कि उनकी लाइफ सेट हो जाए। मतलब एक ये हो गया कि मैंने किसी को जस्ट लाइक उसकी हेल्प कर दी, किसी को 1000 रुपीज़ दे दिए या 500 रुपीज़, इससे हद कोई मिडिल मिडिल क्लास बंदा दे भी नहीं सकता है। या फिर चलिए आपने किसी को 10,000 दे दिए अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग, तो उससे उसकी लाइफ नहीं कटने वाली है, जीवन नहीं कटने वाला है, और उसको आप एक गंदी आदत भी डाल रहे हैं। उसको उसकी लाइफ के लिए वो मेहनत अगर करे, मेहनत करके वो कमाए और फिर वहाँ से इनकम आए, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं यही उन लेडीज़ के लिए करना चाह रही हूँ कि वो मेहनत भी करें, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो अनएजुकेटेड हैं। तो पहले रुक के आप आयत बेबी की शरारतें देखिए, उनका स्टाइल देखिए, एटीट्यूड देखिए बच्ची का, कैसा एटीट्यूड है। देखिए छोटी सी बच्ची, इतना एटीट्यूड, और इतना ज़्यादा एटीट्यूड किसी बच्ची में होगा नहीं। स्टाइल, एटीट्यूड एंड एक्टिंग की भरमार है ये बच्ची। और फैशन, जस्ट लाइक मुझे लगता है ये फैशन डिज़ाइनर ना बन जाए कहीं। तो बस यहीं तक था, उन लेडीज़ के बारे में आपको बता दिया मैंने, उनकी प्रॉब्लम्स ये है, और मैं उनकी हेल्प करना किस तरह से चाहती हूँ वो भी आपसे कर दिया शेयर। कैसा लगा आपको मुझसे बात कर कर, मेरी वीडियो देखकर, मुझसे बात करके, या मेरे विचारों को सुन के? प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। हस्बैंड गए हुए हैं आउट ऑफ सिटी, तो फिर दिखा रही हूँ आपको मंज़र के, देखिए उनको मैं कितना मिस कर रही हूँ, कि मैंने उनकी याद में बेड को ही हाफ़ कर दिया। ये सोफ़ा कम बेड है, तो इसको आधा किया हुआ है कि बस मेरे और आयत के लिए, तो बस इतना ही काफ़ी है। और बच्चे उस रूम में सो गए हैं, उनको कल ज़ाहिर है स्कूल जाना है, तो मैं भी अपनी स्लीपिंग को इंजॉय करने की कोशिश, नाकाम कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे हस्बैंड के बिना नींद नहीं आती है बिल्कुल, मैं जागती हूँ रात को। तो बस मेरा ये वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।